उत्तराखंड में हरियाली तीज की धूम। सीएम नामे ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। ट्वीट कर की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना। सीएम नामे का दिल्ली दौरा। आज दिल्ली में उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात। करोड़ के निवेश जुटाने के लिए दिल्ली में करेंगे बातचीत। देवभूमि में बारिश से हर तरफ हाहाकार। बद्रीनाथ हाईवे खस्ता हाल। हाईवे पर 20 भूस्खलन और 11 भूरिसाव जोन सक्रिय। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए बजाई खतरे की घंटी। दून समेत 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। लोगों को सतर्क रहने की दी गई सलाह। सितारगंज में सेंट्रल जेल से कैदी हुआ फरार। आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी के फरार होने से हड़कंप। कैदी की तलाश में जुटी पुलिस। सितंबर में होगी वुमेन उत्तराखंड प्रीमियर लीग। यूपीएल की तर्ज पर सीएयू करेगा आयोजन। 70 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बारिश से नुकसान और राहत बचाव कार्यों की जानकारी दी। हरिद्वार उधम सिंह नगर में काफी नुकसान हुआ। सतपाल महाराज की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैंने 19 जुलाई 2023 को हरिद्वार का दौरा किया था। लगातार राज्य सरकार आपदा प्रभावितों की मदद कर रही है। 6,336 लाभार्थियों को सरकार ने 5-5 हजार के चेक वितरित किए। 7 से 71 लाभार्थी जिनके घर टूटे हैं उन लोगों को मिली आर्थिक मदद। 44,41,300 रुपए की दी गई आर्थिक मदद। सरकार ने हरिद्वार को आपदा क्षेत्र घोषित किया है। हरिद्वार में सरकार ने 3 महीने का बिजली और पानी का बिल भी माफ किया। सतपाल महाराज की तरफ से ये बयान दिए गए हैं। 771 लाभार्थी जिनके घर टूटे उनको मदद मिली। करीब 44,41,300 रुपए की दी गई है आर्थिक मदद। ₹44,41,300 रुपए की दी गई है आर्थिक मदद। सरकार ने हरिद्वार को आपदा क्षेत्र किया घोषित। स्टेटमेंट जारी कर सतपाल महाराज ने हरिद्वार में आई आपदा को लेकर जानकारी साझा की है कि किस तरीके से आर्थिक मदद जो है वो हरिद्वार के लोगों को दी जा रही है। हरिद्वार उधम सिंह नगर में हुआ काफी नुकसान। सात से 71 लाभार्थी जिनके घर टूटे हैं उनको मिली है आर्थिक मदद। सतपाल महाराज ने सूचना जारी जानकारी जो है वो पहुंचाई है। उत्तरकाशी से खबर, जहां पर गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के पास वाहन गिरा। आपको बता दें कि गंगोत्री राजमार्ग पर सवारी घाट के पास यूटिलिटी वाहन गिरा है। राजमार्ग पर वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना। यूटिलिटी वाहन में 2 व्यक्ति थे सवार, एक घायल। पुलिस टीम आपातकालीन सेवा के लिए रवाना। राहत और बचाव कार्य जारी। घायल का इलाज जारी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटवाड़ी में चल रहा है उपचार। राहत बचाव कार्य जारी। बड़ी खबर लक्सर से, जहां पर लक्सर में बाढ़ के बाद जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है। घनी आबादी में जानवरों के घुसने का सिलसिला जारी। लक्सरी गांव में
विशालकाय अजगर घुसने से हड़कंप, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। बमुश्किल अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। भारी बाढ़ के बाद अब जंगली जानवरों का आतंक। अजगर मिलने की दी गई थी सूचना। लक्सर में बाढ़ के बाद जंगली जानवरों का आतंक। घनी आबादी में जानवरों के घुसने का सिलसिला जारी। और आपको बता दें कि बाढ़ के बाद जंगली जानवरों का घनी आबादी में घुसने का सिलसिला जारी। अजगर जो है वो रेस्क्यू किया गया है। खबर देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को केंद्र पोषित योजनाओं के तहत मिलने वाला बजट समयबद्ध तरीके से 100% खर्च करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि इसके लिए सचिव और विभाग की अचोरी की जिम्मेदारी तय होगी। सीएम ने सख्त हिदायत दी कि केंद्र से धन मंजूर होने के बाद शासन में फाइल अनावश्यक न रोकी जाए। मुख्यमंत्री ने सचिवालय में केंद्र पोषित व बाह्य सहायतित प्रोजेक्ट का समीक्षा करते हुए अधिकारियों को अहम निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि केंद्र पोषित योजनाओं की निगरानी के लिए शासन स्तर पर एक अनुश्रवण सेल भी बनाया जाए। उत्तराखंड में होने वाले निर्माण कार्यों में प्रदेश की कार्यदायी संस्थाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए। राजधानी देहरादून में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दून में शुक्रवार को डेंगू के 20 मरीज मिले, जिन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने एक दिन में ही 1468 मरीजों की डेंगू जांच कराई, जो अब तक के सर्वाधिक है। वहीं 17 मरीजों को विभिन्न अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया है। देहरादून जनपद में अब तक 286 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बढ़ते डेंगू के मामलों पर कहा कि संबंधित विभागों की समीक्षा की जा रही है। जिलों कस्बों के बड़े पैमाने पर छिड़काव किया जा रहा है। व्यापक स्तर पर सैंपलिंग हो रही है। हॉस्पिटलों में डेंगू के इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। देखिए, हमारे प्रदेश में लगातार सभी जितने रेकी विभाग हैं उनकी हम समीक्षा भी कर रहे हैं। हमारे देहरादून जिले में 198 केस डेंगू के आए थे और मुझे बोलते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि अभी तक हमारे 160 जो है डेंगू के मरीज ठीक होकर घर चले गए हैं। और अब धीरे धीरे हमारे सभी जिलों में भी, कस्बों में भी बहुत व्यापक स्तर पे छिड़काव भी हो रहा है। व्यापक स्तर पे जो है सैंपलिंग भी हो रही है। हमने हॉस्पिटलों में सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं और अभी 7 जिलों में डेंगू के मरीज जो है अभी एक भी नहीं। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर नगर पुलिस ने पुलिस वॉलंटियर सम्मेलन में एक जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं डॉक्टर नीलेश आनंद भरने ने पुलिस वॉलंटियर्स व जनसंवाद को संबोधित किया। इस दौरान पुलिस द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों को एलईडी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया है। रुद्रपुर स्थित नगर निगम सभागार में पुलिस वॉलंटियर सम्मेलन व जनसंवाद का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं डॉक्टर नीलेश आनंद भरने पहुंचे। रुद्रपुर में नगर निगम में जो है आज पूरा उधम सिंह नगर जिले के जो तमाम जो है सम्रान नागरिकगण, जो एनजीओज और जो सामाजिक क्षेत्र में जो कार्य करते हैं, ऐसे तमाम लोगों को आज यहाँ रुद्रपुर बुलाया गया था। उनके साथ जनसंवाद किया गया। तो जो पुलिस से जुड़ी जो
जनता की जो अपेक्षाएं होती है, समस्याएं होती है, जैसा यातायात है, साइबर क्राइम है, ड्रग्स नशे की समस्या है, महिलाओं की समस्या है, विभिन्न समस्याएं जनता द्वारा उठाई गई है और इसमें पुलिस जो है जल्द ही जो है इसमें बड़े लेवल पे कार्रवाई करने जा रही है। जैसे कि अब स्कूल बसेस आती है उसमें जो है महिला कंडक्टर होना हम लोग अनिवार्य करेंगे। इसके साथ ही स्कूल बस, ऑटो सभी इसमें जाली लगने का पुलिस पहले से ही करे यार, जो नहीं कर रहे उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही जो है कुछ जो ऐसे गर्ल्स कॉलेज वगैरह होते हैं उसमें भी जो है हम लोग गौरव दीदी स्कीम पुलिस लागू करें। खबर सितारगंज से, जहां सितारगंज केंद्रीय जेल में उस वक्त हड़कंप मच गया जिस वक्त एक आजीवन कारावास की सजा काट रहा कैदी अचानक फरार हो गया। जेल प्रशासन सहित पुलिस प्रशासन फरार कैदी की तलाश में जुट गया है। जनपद पुलिस जंगल और वाहनों में सघन अभियान चलाए हुए है। आपको बता दें कि हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा कैदी सितारगंज की केंद्रीय जेल प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गया। जैसे ही मामले की सूचना जेल प्रशासन को लगी वैसे ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना पर जनपद पुलिस के थानों की पुलिस फरार कैदी की तलाश में जुट गई है। कैदी जेल भूमि पर काम करने के लिए गए थे, तभी से कैदी फरार चल रहा है। जेल विभाग से हमें मौखिक सूचना प्राप्त हुई, उसके आधार पर जो भी हुलिया हमें मिला है हम उस हुलिये के बेस पे हम लोग सर्च करा रहे हैं, सारे बॉर्डर्स पे करा रहे हैं, जेल में भी कुछ हम जंगल के क्षेत्र में भी कॉम्बिंग करा रहे हैं और इसमें जैसी तहरीर आती है उसमें अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई इसमें की जाएगी। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर स्कूली छात्र छात्राओं व आम जनमानस को नशे के दुष्प्रभाव व अन्य सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में उत्तरकाशी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान के क्रम में बड़कोट पुलिस द्वारा प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में राजकीय इंटर कॉलेज बड़कोट में जन जागरूकता शिविर आयोजित कर छात्र छात्राओं को समाज में फैल रहे नशे के दुष्प्रभाव के संबंध में जानकारी दी है। समाज के युवा वर्ग में फैल रही विसंगतियों दुष्प्रभाव के बारे में विस्तृत रूप से जागरूक किया गया। नशे के दुष्प्रभाव के अतिरिक्त पुलिस द्वारा छात्र छात्राओं को यातायात नियमों, साइबर, महिला संबंधी अपराधों एवं अन्य सामाजिक कुरीतियों के प्रति भी सचेत किया गया है। आपातकालीन नंबर 112 उत्तराखंड पुलिस ऐप व गौरव शक्ति फीचर की जानकारी देते हुए ऐप पर पंजीकरण करने हेतु जागरूक किया गया। इस अवसर पर यातायात उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह पवार, महिला उप निरीक्षक दीप्ति जगवान, कॉलेज के प्रधानाचार्य मनोज कुमार, विद्यालय के शिक्षक पुलिसकर्मी सहित विद्यालय के छात्र छात्राओं उपस्थित रहे। मन में कोई छल कपट नहीं होता, कोई बहुत ज्यादा आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे दिमाग से उसको बहुत ज्यादा विकासनगर के आसन बैराज क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बैराज कर्मियों की नजर एंटेक के गेट ऊपरी हिस्से पर एक विशालकाय अजगर पर पड़ी, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई। तो वहीं अजगर के गेट पर बैठा होने की सूचना के चलते मौके पर स्थानीय लोग और राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सर्पमित्र मिर्जा को सेफ्टी किट पहनाकर और UJVNL कर्मियों की मदद से अजगर को पकड़ने का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस बीच आदिल अजगर का रेस्क्यू कर ही रहे थे कि अचानक अजगर शक्ति नहर में जा गिरा, जिसके चलते अजगर को शक्ति नहर से निकालना भी था और बड़ा टास्क था ये। फिर कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को शक्ति नहर से भी सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया, जिसको बाद में टिमली के घने जंगलों में ले जाकर छोड़ दिया गया। हिंदी में अजगर भी बोलते हैं, 12-12 फुट के हो जाते हैं, काफी बड़ा है। देखिए, जब हम रेस्क्यू करते हैं तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस दो ही बात कहना चाहूँगा। कुछ लोग हमारा मजाक बनाते हैं, वो सोचते हैं कि वन विभाग आएगा और डायरेक्ट हाथ डाल के रेस्क्यू कर लेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। सिचुएशन के हिसाब से हमें रेस्क्यू करना पड़ जाता है, उसमें टाइम भी लग जाता है। तो लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वन विभाग उनके साथ नहीं है, हम कुछ कर नहीं रहे। हम दिन रात वन्य जीव को बचाने में और अपने जंगलों को बचाने में बने रहते हैं। अगर इस सीजन की बात करें, इस सीजन में बात करें तो अभी तक मेरा जो आंकड़ा है वो 500 पार कर चुका हूँ मैं। करीबन इस टाइम हर दिन में 10 से 7 का 8-10 सांप रेस्क्यू हो रहे हैं। अभी भी आपने देखा होगा कि मैंने अभी तक सुबह से लेकर 10 बजे तक अभी टाइम तक 2-3 बजे तक ही 7 सांपों का रेस्क्यू किया है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। धामी सरकार ने उत्तराखंड में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी के तहत धामी की अध्यक्षता में सलाहकार समूह की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सरकार ने इस समिट पर 2.5 लाख करोड़ के निवेश होने का लक्ष्य तय किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सलाहकार समूह की हुई पहली बैठक में 8 और 9 दिसंबर को प्रस्तावित उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर गहन मंथन किया गया। बैठक में औद्योगिक निवेश और रोजगार बढ़ाने के साथ ही राज्य की आर्थिकी को विस्तार देने पर भी कार्य योजना बनाई गई है। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार निवेशकों को राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पलायन भी रुकेगा। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक देश को अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने में उद्योग जगत से जुड़े लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वहीं एक तरफ जहां सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटी है, तो दूसरी ओर विपक्ष ने समिट को सिर्फ एक इवेंट बताकर समिट को जनता के पैसों की बर्बादी बताया। वहीं इन्वेस्टर समिट की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री धामी दिल्ली जा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री समिट के संबंध में कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की। भाजपा को पूरी उम्मीद है कि सीएम धामी के दिल्ली दौरे से राज्य को केंद्र से बड़ी सौगात मिलेगी। आज देखिए रिपोर्ट। धामी सरकार ने उत्तराखंड में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए तैयारी तेज कर दी है। इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सलाहकार समूह की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सरकार ने इस समिट से 2.5 लाख करोड़ का निवेश आने का लक्ष्य तय किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री सलाहकार समूह की हुई पहली बैठक में 8 और 9 दिसंबर को प्रस्तावित उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर गहन मंथन किया गया। बैठक में औद्योगिक निवेश और रोजगार बढ़ाने के साथ ही राज्य की आर्थिकी को विस्तार देने की भी कार्य योजना बनाई गई है। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार निवेशकों को राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पलायन भी रुकेगा। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को साल 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने में उद्योग जगत से जुड़े लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वहीं एक तरफ जहां सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इस समिट को सिर्फ एक इवेंट बताकर इस समिट को जनता के पैसों की बर्बादी बताया है। 2.5 लाख करोड़ के एमओयू हमारे हों, ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया है। पिछला जो इन्वेस्टर समिट हुआ था उससे जस्ट दुगना जो है अभी लक्ष्य निर्धारित किया है, और उस दिशा में हमको जिस प्रकार का एक वातावरण तैयार हुआ है उत्साहजनक है और लोग आना चाहते हैं। भाजपा के लोगों से कहना चाहती हूँ, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हमने सुना था त्रिवेंद्र रावत जी के उसमें कि 1,40,000 करोड़ के एमओयू हुए हैं और धरातल पर 20,000 भी नहीं उतरा। अगर उतरा होता तो फिर हमारे युवा दर दर की ठोकरें नहीं खा रहे होते और आपकी लाठियों का भाजन न बन रहे होते। तो ऐसे में ये शिगुफे और जुमलेबाजी छोड़िए, जो इन्वेस्टर्स समिट में आप पैसा खर्च करेंगे वो लागत भी हमको वापस मिल जाए, वही गनीमत है। वहीं इन्वेस्टर समिट की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली जाएंगे, जहां मुख्यमंत्री समिट के संबंध में कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली जाते हैं तो कोई न कोई सौगात प्रदेश की जनता के लिए लेकर आते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं और उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट होनी है, उसको लेकर ये दौरा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। वहीं जहां एक और कई मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं, तो उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर भी केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत कर उचित मुआवजे की मांग कर सकते हैं। वहीं विपक्ष ने मुख्यमंत्री के दौरे पर कटाक्ष करते हुए सवालों की बौछार की है। निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली जाते हैं तो प्रदेश के लिए कुछ सौगात लेके आते हैं, और ये दौरा भी जिस प्रकार से हमारा जो प्रदेश का प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट समिट का है उसको लेकर के भी बात हो सकती है। और अन्य जो प्रदेश में हमारी आपदा से ग्रस्त प्रदेश है, आपदाएं जो आई हैं उसके संदर्भ में भी बातें हो सकती हैं। अन्य मंत्रीगणों से विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में मुलाकात कर सकते हैं। भाजपा कब तक उम्मीद लगा के बैठेगी? मुख्यमंत्री तो रोज़ दिल्ली जा रहे हैं, हर तीसरे दिन दिल्ली जा रहे हैं। ला क्या रहे हैं ये बता दो पहले। कोई बड़ी इंडस्ट्री लाए यहाँ, बड़ा कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर लाए। बड़ी बात करते हैं, कांग्रेस की देन है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन। अगर आप इतने बड़े खैरख्वाह इस प्रदेश के हैं
तो टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का क्या होगा? मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा भी की है। वहाँ जो रामनगर से गैरसैंण की रेलवे लाइन का क्या होगा? कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट लाएं तो हम समझेंगे मुख्यमंत्री कुछ हमारे लिए प्राप्त कर रहे हैं। 5,000 करोड़ के लगभग जीएसटी का हमको नुकसान हो रहा, उसका कंपनसेशन आज तक नहीं मिला, तो क्या करने आप दिल्ली जा रहे हो? कुल मिलाकर उत्तराखंड में साल 2018 के बाद साल 2023 में एक बार फिर से इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। सवाल ये है कि क्या पहले हुई इन्वेस्टर समिट से राज्य में निवेश आया? क्या धामी का राज्य में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का सपना साकार होगा? क्या निवेश के लिए इन्वेस्टर समिट ही एकमात्र रास्ता है या फिर सरकार को पहले इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई सुविधाओं पर सुधार करने की जरूरत है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।